हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम 23 सितंबर 2024 के प्रीवियस ईयर के पेपर के शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखिए, आप खुद देखिए कि पेपर किस लेवल का आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन ये देखा गया, बहुत सारे उसमें पहला ही क्वेश्चन डीआई का पूछ लिया जाता है। ये है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे तक इतनी इतनी डिस्टेंस जॉगिंग में एक पर्सन कवर कर रहा है। इसने कहा यदि 6 किलोमीटर जॉगिंग में 300 कैलोरी बर्न हो रही है तो सप्ताह में कितने कैलोरी बर्न हुई। 6 किलोमीटर में 300, तो 1 किलोमीटर में 50 कैलोरी बर्न हो रही है। तो कितने किलोमीटर जा रहा है देख लेते हैं। 6 और 10 16 और आपका 26 और 26 31 और आपका 38 39 और 40 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है ना। तो 40 5 चौक 20 2000 कैलोरी। ठीक है, चलिए। एक्सएबी और एक्ससीडी दो सीकेंट है किसी सर्किल के। ये सर्किल है, सीकेंट का मतलब बाहर से एक पॉइंट खींचा गया। तो अगर ये एक्स है, ये ए, ये बी, ये सी और डी। क्वेश्चन में खुद बोला गया एक्स ए बराबर है 18, ए बी है 22, एक्स सी है 24, तो एक्स डी क्या होगा वहां से लेके यहां तक। तो ये बड़ा फेमस थ्योरम्स है, हम बार बार बोलते हैं। 4 थ्योरम है जिनके बेस पर ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आए। इसका फंडा होता है 18 मतलब एक्स ए इंटू वहां से वहां तक 18 और 22 40, 24 इंटू 24 प्लस एक्स। आप बोलेंगे 6 3 जा 6 4 जा 4 से 10 बार एक्स बराबर 30 में से 24 गया 6 और पूरा का पूरा 24 और 6 30। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा क्या है उसने, एक्स डी पूछा यहां से यहां तक। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। पाई चार्ट है सिंपल। सेंट्रल एंगल निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर। बाइंडिंग में कितना लग रहा है, बाइंडिंग का सेंट्रल एंगल। अच्छा, सेंट्रल एंगल का सिंपल सा फंड है 100% 360 डिग्री होता है, 1% 3.60 डिग्री होता है। बाइंडिंग मतलब ये 23% ये रहा। क्या हम डिजिटल रूट लगा सकते हैं? बिल्कुल। 6 3 9 0, देखो 8 और 1 9 0 6 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। 8 8 16 7 23 5 आ रहा है। 8 8 16 4 20 2 आ रहा है। 8 2 10 8 8 16 2 18 9 आ रहा है। 9 का मतलब 0। तो ये हमने डिजिटल रूट लगा के किया बाय डिजिटल रूट। ठीक है, चलिए। 4 9 16 का चौथा समानुपात। तो 4 का जो 9 से रेशियो है वही 16 का इससे है। 9 9 चौक 36। बताइए। आओ, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर √3 माइनस √2 अपॉन 2। तो साइन ए इंटू कॉस ए कितना हो, सीधा सीधा स्क्वायर करिए। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, 2 साइन ए कॉस ए बराबर स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस के 2 माइनस के 2 √6 अपॉन के 4। तो ये हो गया 5 माइनस 2 √6 अपॉन के 4 और ये इधर पहुंचेगा तो 1 माइनस 5 माइनस 2 √6 अपॉन के 4। बोलिए फटाफट यस और नॉट। 4 1 जा 4 और माइनस के 1 प्लस के 2 √6 अपॉन के 8 साइन ए कॉस ए और ये दो भाई साहब नीचे चले गए
तो बी इज द राइट आंसर। 2√6 - 1/8। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है यदि तीनों माध्यिकाएं बराबर है कि नहीं। 1/cosec थीटा, cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यह है cos/sin थीटा -1/sin थीटा। साइन ऊपर पहुंचा, 1 - cos 1/sin, 1 + cos से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो यहां भी 1 + cos, तो नीचे क्या होगा 1 + cos 1 - cos 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा और ये आएगा sin थीटा cos थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो यहां आ जाएगा sin थीटा, इसको भी एलसीएम ले लिया, sin थीटा में एलसीएम, sin थीटा से sin थीटा, sin से sin, cos/sin cot थीटा। बताइए, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा ही हो जाते हैं, इतनी कोई खास नहीं है कि आप वैल्यू पुट करो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, इस पर पेंट के प्रत्येक डिब्बे पे 40 वर्ग मीटर रंगा जा रहा है, कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी यदि चारों दीवारों को रंगना है ना। तो चारों दीवारों का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। L मतलब 15 × 9 24 और 5 दूनी 10, 240, एक डिब्बे में 40 तो 240 के लिए 6 है। बताइए, क्लियर है। आगे चलें। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है इतने km/h इन स्टिल वाटर, एक्स दे रखा है, 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है वापस, तो 7 1/2, 7.5 क्या होता है 7 1/2, ये होता 15/2 आवर्स लगते हैं। डाउन स्ट्रीम में x + y x - y, तो x कितना है 15 + y और 15 - y। जब भी ऐसा क्वेश्चन किया जाता है हमेशा बाई ऑप्शन से किया करो, सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। अब जैसा मान लो y = 5 ले लेते हैं, 5 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि 5 मल्टीपल है 15 में इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये है 50 और 20 5/2 और 50/10 5 और ये है 15/2, 15/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनाते, और खासकर ये बोट एंड स्टीम और स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में बनती है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शंस करिए। क्लियर। आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8 ईयर, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3/5 है सम का, तो 8 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 3/5 है, 3/5 है, मतलब 5 रुपए अगर आप पैसे लगाओगे 5 रुपए तो इंटरेस्ट 3 रुपए पाओगे, तो 3 रुपए इंटरेस्ट है 5 रुपए पर, कितने साल का है 8 साल का, तो 1 साल के लिए ऐसे करें मल्टीप्लाई। बताइए 15/2, 1 साल की रेट ही होती है, 1 साल का रेट आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है, 7 1/2 7.5, तो वार्षिक ब्याज की दर 7.5। द मार्क प्राइस ऑफ ए बेडशीट, एक बेडशीट का मार्क प्राइस है 500 रुपए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% 5% पर है, तो वो कितने में मिली, तो 10% कितना बना था 1/10, मतलब 10 के आर्टिकल को 9 में बेचा, 5% 1/20, 20 के आर्टिकल को 19 में बेचा गया, तो 200 के आर्टिकल को 171 में बेचा गया। 200 का नहीं है 500 का है, 5/2 टाइम्स, तो इसका भी 5/2 टाइम्स, सीधा सीधा 5/2 लिख सकते हैं,
17 5 जा 85 बाई 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 270 427.5, 427 रुपए 50 पैसे उसका मार्क प्राइस था, है ना, सीधा मार्क प्राइस था, उसने डिस्काउंट नहीं पूछा, मार्क प्राइस पूछा। हेमा 20 वर्ष की है, उसकी बहन नेहा 30 साल की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो इतना था? भाई इसको आप डिटेल में भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। डिटेल ये कहती है कि अगर हेमा 20 साल की है और उसकी बहन नेहा 30 साल की है, कितने साल पहले जाए कि उनका रेशियो इतना, हमने माना टी ईयर्स पहले पीछे चले जाते हैं, टी ईयर्स माइनस टी कर देते हैं दोनों में से, सीधा सीधा ये जा जाएगा। डिटेल में ना जाके बाई ऑप्शन से जा सकते हैं। बाई ऑप्शन से हम ऐसे जाए, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, तो 20 माइनस 15 5 15 और 30 माइनस 5 25, यह आ गया 3:5, तो सीधा सीधा सेटिस्फाई हो रहा है, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है जब ऑप्शन से आंसर हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, दोनों का स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को उधर ले जाइए 2ab और सी उधर माइनस सी का सी स्क्वायर, तो उसका आंसर सीधा सीधा सी स्क्वायर। आंसर बी इज द राइट आंसर। in how many years did the fuel price not rise? ये बार ग्राफ दिखाया गया है, कितने ईयर ऐसे हैं, कितने साल ऐसे हैं जिसमें फ्यूल का प्राइस इंक्रीज ही नहीं हुआ, नॉट इंक्रीज। अच्छा इसमें बोल क्या रहा है बार ग्राफ के बारे में? द फॉलोइंग बार ग्राफ चार्ट शो द ईयर वाइज परसेंटेज हाइक, हाइक दिखा है, मतलब पहले साल 8%, 10.5%, 6, 7, 8, 10, 11, तो ऐसा कोई ईयर है ही नहीं जिसमें प्राइस फ्यूल का इंक्रीज ना हुआ हो। इतनी इजी इजी क्वेश्चन देखिए आप सीजीएल के क्वेश्चन में आए हुए। 3 पाइप है PQR जो किसी टैंक को 4 घंटे में भरते हैं, P प्लस Q प्लस R 4 घंटे लेते हैं फिल करने में। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सारे पाइप एक साथ खोले गए, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, इसी को हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लेना है। तो 4 घंटे में 4 लीटर, तो 1 घंटे में 1 लीटर, मतलब एफिशिएंसी 1 हो गई सबकी। ऑल 3 आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद पी को क्लोज किया गया, इसका मतलब 3 घंटे तक तीनों चले, और तीनों चलेंगे तो 3 लीटर पानी फिल करेंगे, तो बचा कितना, 1 लीटर। पी को बंद कर दिया गया, क्यू और आर चल रहे हैं, और वो रिमेनिंग टैंक को 2 घंटों में फिल करते हैं। कौन? क्यू प्लस आर 2 घंटे में फिल करते हैं 1 लीटर को, तो 1 घंटे में फिल करेंगे 1/2। क्यू प्लस आर का 1/2 है तो पी का 1/2 हुआ, और पी का 1/2 है तो पी कितनी देर में फिल करेगा, 8 घंटे। सी इज द राइट आंसर। बताइए, है ना, पी की एफिशिएंसी एक बार आपको आ गई, एफिशिएंसी टाइम इज इक्वल टू W/E, W हमें पता है 4 लीटर फिल करना है, एफिशिएंसी पी के 1/2, तो 8 घंटे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ए बी कॉर्ड दे रखी ओ की, लिखा है ए लाइन सेगमेंट, ए बी कॉर्ड है, ये रही आपकी ए बी कॉर्ड, ये सेंटर है ओ, लाइन सेगमेंट जो है डीओसी ओरिजिनेट है और फ्रॉम ए पॉइंट डी से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम डी से मिला, इनने कहा सरकमफ्रेंस पर है डी पॉइंट ये रहा सरकमफ्रेंस पर है, मतलब जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये माइनर सेगमेंट है लघु वृत्त, ये मेजर सेगमेंट है दीर्घ वृत्त, इसमें डी पॉइंट है, जो ए बी को प्रोड्यूस करने पर, ए बी को आगे प्रोड्यूस करने पर, आगे इस तरह से प्रोड्यूस करने पर वो यहां मिलता है, दैट इज द डी। BCO ये है आपका सी, BCO ये 30 डिग्री है, क्वेश्चन में खुद मेंशन किया गया ये 30 डिग्री है, BC बराबर ये x है तो OD के बराबर है, OD ये x है, मतलब रेडियस है, तो ये भी x है ये रेडियस है, तो आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी 30 होगी। क्यों भाई, जब क्वेश्चन में बोला गया ये भी x है ये भी x है ये भी x है, तो इसका मतलब ये भी 30 है, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो बेस एंगल सेम है। यस और नॉट?
क्या ये क्लियर है ना? ये वाला नहीं कह रहा ना। दूसरा, जब आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कोई मुझे बताएगा, ये आर, ये आर, और इस पॉइंट से इस चीज पे बहुत ध्यान से फोकस करना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मेरा टारगेट है ये वाला एंगल निकालना, ये एंगल, ये वाला एंगल निकालना हमारा टारगेट है, ये एंगल एओडी। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन है, खुद ही हमने खुद नहीं बोला, ये बोला BC बराबर जो है वो OD के बराबर है, BC बराबर OD के बराबर है एक्स एक्स, ये x है तो ये भी x है। अच्छा, ये x है, ये भी x है, क्योंकि ये रेडियस है तो ऑटोमेटिक ये भी x है, तो दो साइड्स बराबर होंगे तो बेस 30 30 हो गया, तो ये वाला एंगल 60 हो गया एक्सटीरियर एंगल से, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों रेडियस है भाई। जब दोनों समान है, दोनों 60 है, तो ये तो 60 होगा। अब सोचने वाली बात है, 60 और 30 90 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस के 90 90। क्लियर? चले, द डिस्टेंस, किसी वृत्त में सबसे लंबी जीवा उसका डाया होती है और केंद्र के बीच की दूरी 0। आइए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस ए या साइन स्क्वायर को सेम रखते हैं, साइन की पावर 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, बराबर हो गया 1। ठीक है, आइए, द मैंगो जूस का रेशियो दे रखा है, वो वाटर और कंसंट्रेशन मैंगो से बना हुआ है, वाटर और कंसंट्रेशन मैंगो से, रेशियो कितना है, 9:7, 9:7। क्लियर? x लीटर वाटर और 3x लीटर कंसंट्रेशन लें तो 160 लीटर मैंगो जूस, मतलब ये कितना है, 160, ये 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 ये 90 ले, तो रेशियो इतना हो जाता। सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन करने का, 90 ये है, 70 ये है, x ये मिलाया और 3x ये मिलाया, ये हो गया 13/14। तो इन्हें कहा न्यू मैंगो जूस में क्वांटिटी कितना होगा, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, है ना। आप ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द न्यू मैंगो जूस, एक्स की वैल्यू आप फाइंड करिए, कैलकुलेशन नॉर्मल, इतना कोई नहीं है। नए आम के जूस की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब जो नया रेशियो आ रहा है, न्यू रेशियो आ रहा है 13:14, तो आपको सीधा है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कितना है 160 तो पहले है, और आपने ऐड कितना कर दिया 3x और x 4x, या भी देखो ये नया रेशियो में ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, या सीधा सीधा 90 और 70 160 तो ये हो गया, और वैल्यू ऐड कर दो, कौन सा x और 3x 4x, उनकी वैल्यू जोड़ दो। ठीक है, खुद करना, इसका आंसर भी आएगा, आसान है, इतना टफ नहीं है इसमें। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 8, 18 माइनस 8 10 15, 25 माइनस के 9 12 6 19। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ द एक्सपेंडिचर, रॉयल्टी पे जो खर्चा है 43500 का है, रॉयल्टी पर, रॉयल्टी कौन है, ये हरी वाली 15% जो है 43500, 1% इतना। व्हाट इज द कंबाइंड एक्सपेंडिचर पूछा, ट्रांसपोर्टेशन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग का, ट्रांसपोर्टेशन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग का।
बाइंडिंग 16, प्रिंटिंग का 25 और ट्रांसपोर्टेशन का 10। बोलिए 41 ही हो गया। तो 41 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीधी सीधी बात है। आप बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। 5, 15 सॉल्व करके आ जाएगा 147900। डी इज द राइट आंसर। पचपन वस्तुओं का अंकित मूल्य 55 जो है मार्क प्राइस है, 99 वस्तु के सीपी के इक्वल है। तो एमपी अपॉन सीपी 11 9 जा 11 5 जा। 56 वस्तुओं का एसपी 35 वस्तुओं के एमपी के बराबर है। तो एसपी अपॉन एमपी 7 5 जा 7 8 जा। दोनों का सेम बना ले। एमपी यहां 7 है, यहां 9 है, यहां 8 है, तो 9 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई। एमपी 72, सीपी 40, एसपी 45। ठीक है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री के साथ लाभ या हानि निकालनी है। ये 45 है, 45। सीपी कितना है? सीपी 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 40। तो लाभ या 40 की चीज को 45 में बेचा, 5 का प्रॉफिट 40 पर, 5 8 40, 12.5%। रेशियो है केवल, और कुछ नहीं, केवल आपको रेशियो से बैलेंस करना। न्यूनतम संख्या घटाने पर 11 से डिवाइड हो, तो चेक कर लेते हैं। देखो 7 5 12, 12 7 19 और 7 26, 8 4 12 और 2 14। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 12। ध्यान से देखें एक चीज को। अब ये कब होगा 11 से डिवाइड? जब 12 11 बन जाएगा। 11 होता तो डिवाइड होता, क्योंकि रूल है राइट हैंड एक एक डिजिट को छोड़ते हुए जो डिजिट बचेगी वो 12 से डिवाइड होगी। दो चेयर, 10 चेयर और 6 टेबल का जो कीमत है वो 5140 है। 3 चेयर और 2 टेबल की जो कीमत है वो 1635 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा पूछा टेबल की कीमत बताइए, चेयर को सेम बना लो। एक टेबल और एक चेयर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 माइनस 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 6 कैंसिल आउट, 9 सी बचा एक चेयर 5140 माइनस 15 10 4905, 5 3 और आपका 2, सी आ गया 235। बताइए 4 आएगा 245। क्लियर? सी इतना आ गया तो 10 सी कितना आ गया 2450 प्लस के 60 5140 माइनस कर देते हैं 6 ई बराबर 2। कमेंट करो 2450 5140 माइनस और 24 2 4 6 24 5, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। एक बार चेक कर लें, दोबारा पूरा चेक करें। कैंसिल 3 से मल्टीप्लाई किया 15 10 48 49, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हुआ, ये 9 है कैंसिल आउट हो गया, ये सी बचा और 5140 इतना हुआ, तो आपका 5 3 जब आप माइनस करेंगे 4950 तो यहां आएगा 3, तभी हमने मिस्टेक करी, और 235। अब बताइए क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चेक करिए।
अब मिला के ये हो गया 5140 में वैल्यू पुट कर रहे हैं 1350, सीधा वैल्यू पुट कर दी तो ये 6 की है, तो चेयर की वैल्यू 36 18 समथिंग। बोलो भाई 700। पहले मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए क्या इतना क्लियर है कि नहीं। भाई इसको ध्यान दीजिए, 235 है ना, 235 है, ठीक है। चेयर की वैल्यू 465 आ जाएगी, 20 द राइट आंसर। इन इलेक्शन दो कैंडिडेट में पी को 42% मिले वैलिड वोट का, क्यों जीत गए इतने वोटों से। 20% लोगों ने वोटिंग नहीं डाले, 100 लोग थे तो वोटिंग डाले 20 नहीं गए, 80 गए। 10% इनवैलिड है 80 का, तो 80 का 90% वैलिड है ना। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट फाउंड इनवैलिड, ये वैलिड है। और पी को 42% मिले, इसका 42, तो क्यू को 58 मिले, इसका 58, और वो कितने वोटों से जीत गया 16%। तो 80 का 90% का 16% जो वोट है वो 45360 है। क्या क्लैरिटी है। पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, सीधा सीधा नंबर वो पूछ रहा है। तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 जीरो, 8 6 48, 8 3 24 जीरो, और सीधा सीधा आप सॉल्व करेंगे 630 16 से डिवाइड करेंगे 393750 है ना, इतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए तो सेशन को इतना रखते हैं, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।